Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game between Mumbai Indians and the Kolkata Knight Riders and the Wankhede Stadium। यानी कि मुंबई आ गई है फिर से अपने घर पे और इस सीजन जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन एक टीम जो के अगेंस्ट वो थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंट होंगे कि हम वापसी कर सकते हैं, वो कमबैक होगी, एक स्ट्रीक स्टार्ट होगी जीत की और फिर वो जीत का रथ जो है रुकेगा नहीं। वो यही टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि बहुत वन साइडेड राइवलरीज में से आती है ये इन आईपीएल। अगर आप नंबर्स देखेंगे तो 23-9 इन फेवर ऑफ एमआई रेज, और जब वो खेले अटवान खेले तो अगेन एक बहुत ही वन साइडेड अफेयर रहा है वहां पे, 9-1 इन फेवर ऑफ मुंबई इंडियंस। तो वो हिस्टोरिक नंबर्स है। केकेआर की फॉर्म बहुत बेहतरीन है और एमआई की फॉर्म मतलब कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप आखिरी 5 मुकाबले की बात करेंगे तो एम आई बाय 5 विकेट वानखेड़े में जो मैच हुआ उसमें वेंकटेश थे प्लेयर ऑफ द मैच। उन्होंने हमारी सेंचुरी लूजिंग कॉज में आई बट प्लेयर ऑफ द मैच बने, बट स्टिल 2 पॉइंट्स लेके गए मुंबई इंडियंस। हालांकि वेंकटेश से बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स ले गए। केकेआर बाय 52 रन्स, डीवाई पाटिल जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच। एमसीए केकेआर बाय 5 विकेट्स, पैट कमिंस शेख जायद स्टेडियम केकेआर बाय 7 विकेट, सुनील नारायण और एम चिदम्बरम एम आई बाय 10 रन्स, राहुल चहर। इम्पैक्ट टॉसर वानखेड़े की बात करें इस सीजन तो सीधे सीधे बहुत ही बढ़िया चेजिंग वेन्यू है। यहाँ पे बहुत सारी ड्यू आपको देखने को मिलेगी और जो टॉस जीतेगा मैसिव एडवांटेज है उनके पास में, बहुत सारे रन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो नंबर्स को रखते हैं साइड में, बस एक टेम्पलेट यहाँ पे ध्यान रखिए कि टॉस जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो धीरे धीरे ड्यू का इफेक्ट जो है अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो चेन्नई हो या फिर अब वानखेड़े में और ज़्यादा आएगी। जब हमने पहले खेला था और अभी में जो गर्मी है बहुत बढ़ चुकी है और इसी के साथ ड्यू भी बहुत बढ़ेगी। एवरेज स्कोर 190 रहा है, लेकिन आप मान के चलिए 200 तो मिनिमम आपको बनाने ही बनाने हैं इस फील्ड पे। पेस फर्स्ट स्पिन प्लेट में आपको पेसर्स दिखेंगे, स्पिनर्स दूर दूर तक देखेंगे नहीं, ऐसी ही हिस्ट्री यहाँ पे रही है। सालों साल आपको ये ट्रेंड दिखता हुआ दिख रहा है। और ध्यान रखिएगा विद न्यू बॉल यहाँ पे स्टार्टिंग कुछ ओवर्स में असिस्टेंट जरूर मिलती है। न्यू बॉल यहाँ पे अच्छी खासी स्विंग होती है दोनों ही इनिंग्स में। और वो 2-3-4 ओवर्स के बाद में बुमराह बहुत बार बोल चुके हैं कि ये जो व्हाइट बॉल है सिर्फ एक ओवर स्विंग होती है। हालांकि उनकी होती रहती है बट वो मस्ती में बोलते हैं कई बार। तो ये कुछ ओवर्स आपको यहाँ पे स्विंग देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में बैटर्स के लिए मजे ही मजे एकदम। पेस अब चलते प्रॉब्लम प्लेइंग 12 पे, क्योंकि प्लेइंग 11 तो दुनिया से बाहर हो चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट विद केकेआर, जहां पे आपको कोई चेंज होता हुआ दिखेगा नहीं एक्सेप्ट वन, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी है। वो ये है कि हर्षित राणा को लास्ट मैच में, वो खैर सीरियल ऑफेंस है बट जो उन्होंने लास्ट मैच में किया उसके लिए बैन तो बिल्कुल नहीं बनता था। 100% ऑफ मैच फीस और एक मैच का बैन, तो इसलिए आपको खेलते हुए दिखेंगे नहीं। अब हर्षित राणा की जगह अच्छे चांसेस है कि आपको शाकिब हुसैन खेलते हुए दिखे, जिनकी हमने इससे पहले भी काफी बात की है कि बहुत ही एक्साइटिंग, वो आपके लिए ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं और एक अच्छे एक्साइटिंग ऑप्शन है जो कि थोड़ा अच्छे पेस पे भी डालते हैं, अच्छी बॉल स्किड होती है, अच्छी हार्ड लाइन डालते हैं, वो स्लोअर वन भी जो है अच्छी है, वो ऑफ कटर डालते हैं तो अच्छी स्लोअर वन भी है। हो सकता है फाइनली उनका डेब्यू हो जाए इस, आई थिंक 4-5 मैच पहले भी अच्छे चांसेस है, वो आते इम्पैक्ट प्लेयर, बट फिर मैच सिचुएशन ऐसी हुई कि वो ला नहीं पाए उन्हें। तो फिलहाल के लिए फेस वैल्यू की बात करते हैं तो आपको दिखेंगे पावर प्ले में स्टार्क, वेब, अरोड़ा, नारायण, और अगर शाकिब खेलते हैं तो शाकिब फिर आई थिंक मोस्ट लाइकली वो मिडल ओवर्स में स्टार्ट करेंगे। मिडल ओवर्स में नारायण, वरुण, रसल और इस बॉलिंग लाइनअप फिर रसल को ज्यादा बढ़ जाएगा। अ, इसके अलावा अगर कोई स्पिनर खिलाते हैं तो मुझे लगता नहीं वैसे खेलेगा। डेथ में आपको दिखेंगे अब मिचेल स्टार्क के दो, वरुण भी फिर आपको एक करते हुए दिखेंगे और रसल हो सकता है इस मैच में अब 2 ओवर्स डेथ में आपको करते हुए दिख जाए। तो जैसा मैंने कहा बॉलिंग वैल्यू रसल की बढ़ जाएगी इस मैच में अब। तो एमआई की बात करें तो लास्ट मैच में 11 थी, 12 थी, वो सेम होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ चेंज होगा नहीं। गैरेट कुरजेवा लास्ट मैच वापस आ गए तो आपको बुमराह, कुरजेवा, तुषारा और नबी पावर प्ले में देख सकते हैं। मिडल ओवर्स में आपको चावला, हार्दिक, गैरेट कुरजेवा, नबी, डेथ में बुमराह के दो, तुषारा के दो और गैरेट कुरजेवा एक और हार्दिक एक। तो ये आखिरी के 5-6 ओवर्स में हो सकता है ये फेज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी की लाइनअप सेम रहेगी और अब हम चलते हैं घर से बनाए हुए 2-2,500 नंबर्स पे। स्टार्टिंग विद फिल सॉल्ट वर्सेस नुवान तुषारा, 12 बॉल में एक डिसमिसल आपको दिखेगा, और नुवान तुषारा वर्सेस सुनील नारायण जो कि अगला हेड टू हेड आपको दिख रहा है। फिलहाल हेड टू हेड में 6 का एवरेज है उनका और 28 विकेट्स पिक किए हैं, जिसमें से 21 बॉलिंग सेकंड करते हुए हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 13.2। बहुत ही बेहतरीन नंबर्स रहे हैं जब उन्होंने डिफेंड किया है। और एट वानखेड़े भी उन्होंने विकेट्स पिक किए हैं, 13 ओवर्स में 13 विकेट्स टोटल, 8 विकेट्स बॉलिंग सेकंड करते हुए हैं और यहाँ पे एवरेज है 5 का। लेकिन एक तो मैंने सुनील नारायण बोला, क्या, सॉरी, श्री सुनील नारायण जी। तो श्री सुनील नारायण जी से मैंने कर ली थी दोस्ती।
स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस हराए, मैंने एक्सपेक्ट किया कि बॉलर आके आउट करेगा, नहीं किया। बहुत धोया इन्होंने और मेरी फैंटेसी टीम को भी धोया। फिर मैंने कर ली दोस्ती, काफ़ी रिस्पेक्ट दी और हर मैच में कैप्टन रहा। उसके बाद मजे मजे हो गए, फिर उसके बाद से ज़िंदगी बहुत बड़ी अच्छी बीत रही है। बट आई थिंक ये मैच आ गया है जहाँ पे आपको थोड़ा सा, मतलब मैं पर्सनली आई प्ले विद फायर, जो कि है सुनील नारायण को कैप्टन नहीं बनाने का, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ये बॉलिंग लाइनअप है और जितना असिस्टेंस आपको वानखेड़े में विद द न्यू बॉल देखने को मिलता है, तो नुवान तुषारा ऑन एन इन स्विंगिंग यॉर्कर, एलबीडब्ल्यू बोल्ड सुनील नारायण, या फिर बुमराह अगेन ऑन यॉर्कर, एलबीडब्ल्यू बोल्ड, अच्छे चांस से बोल्ड हो जाए और फिर वो भी सर्वाइव कर जाते हैं तो गैर कुर्जा की शॉर्ट बॉल। तो मुझे लगता नहीं यार, ये मुझे तो खैर बहुत टाइम से लग रहा है कि बाटी पर नहीं है, बट वो गलत प्रूव करते आ रहे हैं। तो श्री सुनील नारायण जी फिर से अगर गुस्सा हो गए तो मैं लीग चेक करूंगा नहीं, बट अब देखो रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड है। स्टेज एयर पे चलते हैं। एट वानखेड़े फिलहाल 25 का एवरेज और एक 15 उन्होंने मारी चेज करते हुए। वानखेड़े में वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस काफी यादगार रही थी, चाहे वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो सेमीफाइनल परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड 28 का एवरेज, 250, दोनों बैटिंग फर्स्ट करते हुए आए। और मैचेस की बात करें तो आपको एक डिसमिसल अगेंस्ट हार्दिक, वन अगेंस्ट बुमराह, वन अगेंस्ट चावला। फिर देखेंगे वेंकटेश अय्यर, जिन्हें एमआई के अगेंस्ट खेलना तो बहुत ही ज्यादा ही मजा आ रहा है। इनको 4 इनिंग में 250 रन कर चुके हैं, एवरेज ऑफ 83, हाई स्कोर ऑफ 104, 250, 100। और वानखेड़े में भी 30 का एवरेज है। आखिरी बार जब खेले थे यहाँ पे तो उन्होंने शतक मार दिया था इन अ डे गेम अगेंस्ट एमआई। लूजिंग कॉज में प्लेयर ऑफ द मैच थे। मैचेस में आपको देखेंगे जसप्रीत बुमराह एक डिसमिसल। और अब अगर आपको किसी को ग्रैंड लीग में ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, और स्मॉल लीग में मेरी टीम में तो वैसे दिखाई देंगे नहीं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास में। और केकेआर का ऑब्सेशन है राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सुनील नारायण जल्दी जाएंगे और पहले ओवर में जाएंगे और नुवान तुषारा इन स्विंगिंग और का बूम, तो फिर नंबर 3 पे आपको दिखाई देंगे वेंकटेश अय्यर। और रिकॉर्ड जैसा है तो बिल्कुल ऊपर भेजा जाएगा, तो फिर आप जरूर, थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, अगर आप पिक करना चाहे तो कर सकते हैं। रसल हेड टू हेड रिकॉर्ड 20 का एवरेज और 13 विकेट भी पिक किए हैं, जिसमें से 8 बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए हैं। एक ही नॉक खेली उन्होंने बेहतरीन, जो की सीधे 80 रन की। एट वानखेड़े 35 का एवरेज, 250, दोनों चेस करते हुए 8 विकेट, 8 के 8 बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए हैं। और 15 का स्ट्राइक रेट रहा है। बॉलिंग लाइनअप के अकॉर्डिंग इनका रोल काफी बढ़ जाएगा, तो वो जरूर देख लेना। वर्सेस एमआई बॉलर्स तो 4 डिस्मिसल अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, 1 अगेंस्ट हार्दिक पांड्या और तुषार अगेंस्ट 3 ही बॉल है। फिर आपको देखेंगे रिंकू सिंह, जो कि अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए मेन स्क्वाड का। एट वानखेड़े 21 का एवरेज और हेड टू हेड 16 का। वैसे अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो SRH है और आरा वाला मैच हुआ नहीं है अभी तक। उसके बाद अनाउंसमेंट के बाद जितने भी प्लेयर्स जो है स्क्वाड में वो चले नहीं है। आई होप आरा वाले मैच में चल गए हों, जो आप वीडियो देखेंगे तब तक चली गए होंगे। तो रिंकू सिंह वैसे हमें बोला 2 डिसमिसल अगेंस्ट बुमराह इन 13 डिलीवरीज। फिर आपको देखेंगे मिचेल स्टार्क एट वानखेड़े 8 ओवर्स में एक, और हेड टू हेड में आपको देखेंगे 20 ओवर्स में 6 विकेट, 3 and 3। फिर हर्षित राणा, जो कि मतलब नन्ना मुन्ना सेंड ऑफ किया था, बिठा दिया ने, कोई बात नहीं। इसके अलावा सुरेश शर्मा के नंबर्स भी मैंने डाल दिए। वानखेड़े में 2 विकेट्स हैं हेड टू हेड में, जो इसी मैच में आए थे। और वरुण चक्रवर्ती एट वानखेड़े 5 विकेट्स हैं, जो कि एक्चुअली बुरे नंबर्स नहीं है। 3 विकेट बॉलिंग सेकंड करते हुए हैं, जहां पे ड्यू बहुत आएगी। और हेड टू हेड में 5 विकेट है, 2+3। अब हम चलते हैं एमआई पे। एशियन किशन एट वानखेड़े 26 का एवरेज, 350, 3 की 3 चेस करते हुए। हेड टू हेड में 29 का एवरेज, 350, इसमें से 2 अगेन चेस करते हुए। मैचेस की बात करें तो आपको दिखेंगे 1 अगेंस्ट सुनील नारायण, 1 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती। अब आपको यहाँ पे दिखेंगे नहीं मिचेल स्टार्क, बट मिचेल स्टार्क ने इन्हें वर्ल्ड कप में आउट किया था नोडियाइज, तो थ्रेट वो भी जरूर रहेंगे। और मिचेल स्टार्क अपने बेस्ट पे तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन वो बॉल मूव अगर हुई, लास्ट मैच में एक ही स्ट्रेटेजी के साथ आए थे, वो थी यॉर्कर डालने की। तो जेक फ्रिजमैगर के चली, फिर उसके बाद कुलदीप यादव को जो यॉर्कर है वो थोड़ी सी फुल टॉस आ गई, तो उन्होंने मारा और उससे हुआ ये कि आखिरी ओवर में ला लिया। रोहित शर्मा एट वानखेड़े 35 का एवरेज, किसी भी बैटर के सबसे ज्यादा रन अगेंस्ट केकेआर है डेविड वार्नर। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा, 1040 रन टोटल कर चुके हैं, बहुत दुआ है। अब मैचेस की बात करें तो 9 बार सुनील नारायण ने आउट किया है, 20 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 109 का है। और मिस्टर स्टार के अगेंस्ट एक डिसमिसल है T20, सोहेब शर्मा के अगेंस्ट एक है, और रसल वरुण चक्रवर्ती की कोई डिसमिसल है नहीं। अब वैसे मिचेल स्टार्क वैसे लेफ्ट आर्म पेस, मतलब रोहित शर्मा वैसे लेफ्ट आर्म पेस, वो बैटल तो है और इस सीजन उन्होंने लेफ्ट आर्म पेस को विकेट्स भी दी हैं, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो। विकेट्स तो दिए हैं, बट ओडीआईस के अंदर के नंबर्स जो है बहुत ही बढ़िया रहे हैं अगेंस्ट मिचेल स्टार्क। 50 से ऊपर का एवरेज है, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। बट आई थिंक फिर से आउट हो सकते हैं। सूर्य कुमार यादव एडवांस ग्रेड 36 का एवरेज, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स रहे हैं यहाँ पे। और
8 टू 8 रिकॉर्ड में 42 का एवरेज है। पहले खेलते थे केकेआर के लिए, तो अगर आप उनमें से हो जो सालों से देखते हुए आ रहे स्पोर्ट, तो आपको याद होगा। तो मैं ऐसे मस्ती के लिए याद दिला रहा हूँ, 350 हो चुकी है अगेंस्ट दिस साइड। तीनों बैट फर्स्ट करते भाई हम। वही मैच उसकी बात करें तो 2 अगेंस्ट रसेल, 1 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती और नारायण के अगेंस्ट फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं है। तिलक वर्मा एट 1 30 का एवरेज, और इस सीजन सबसे ज्यादा रन फॉर एमआई तिलक वर्मा के हो चुके हैं। लास्ट मैच में रन नहीं आए, बट उसके बावजूद अभी भी सबसे ज्यादा रन फॉर एमआई दिस सीजन तिलक वर्मा। आज उसकी बात करें तो 1 अगेंस्ट सुयश शर्मा, बाकी डिस्पोजल है नहीं। रसल के अगेंस्ट भी एक। हार्दिक पांड्या हेड टू हेड रिकॉर्ड में 56 का एवरेज, सेकंड बेस्ट आफ्टर राजस्थान रॉयल्स, और 11 विकेट्स भी पिक किए उन्होंने, और स्ट्राइक रेट भी काफी इंप्रेसिव रही है। लास्ट मैच में हमने बात की थी कि क्यों एकाना में एक बहुत ही बढ़िया वो आपके लिए ऑप्शन रहेंगे। बॉलिंग वैल्यू बहुत ज्यादा है, बैटिंग शायद ना हो। तो आउट तो हो गए, बट विकेट देके गए तो मजे मजे एकदम। हार्दिक पांड्या 132 का एवरेज और 37 विकेट से पिक कर चुके हैं। मैचेस की बात करें तो आपके सिर्फ एक डिसमिसल देखे रसल, एंड 1 अगेंस्ट हर्षित राणा, जो कि वो सेंड ऑफ कोई नहीं करेगा। मैं गली क्रिकेट में बोल रहा हूँ, कोई नहीं करना चाहिए। नील बतेरा 8 24 का एवरेज, और 6 टू 8 रिकॉर्ड में फिलहाल 6 रन है, और क्लास बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल। टीम डेविड वानखेड़े 43 का एवरेज और 37 ऑफ 22 दो इनिंग्स में अगेंस्ट इस साइड। मैचअप्स में आपको दिखेंगे रसल और 1 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती। रसल के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट है 28 का, और सुनील नारायण के अगेंस्ट है 90 का। श्री सुनील नारायण जी। मोहम्मद नबी हेड टू हेड रिकॉर्ड और मैच बॉलिंग बैटिंग नंबर्स दोनों आपके सामने हैं। वानखेड़े नंबर्स भी कुछ खास इंप्रेसिव रहने हैं। 17 ओवर्स में 3 विकेट है। फिर नबी के मैचेस भी आपके सामने हैं, जिसमें आपको फिर से रसल दिखेंगे। गैरट कोहली और वानखेड़े 4 विकेट, जिसमें से वो दिल्ली वाला मैच आपको डेली में याद हो तो वहाँ विकेट्स ले गए थे। फिर पीयूष चावला अगेन स्पिनर्स के लिए यहाँ पे कुछ होता नहीं है। 11 विकेट्स हैं, और उतने बढ़िया नंबर्स, उतने खराब नंबर्स रहे नहीं है। और जसप्रीत बुमराह वानखेड़े 51 विकेट्स हो चुके हैं। अब 20 विकेट्स अगेंस्ट दिस साइड हैं, जिसमें से 12+8 बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड रहे हैं। अब चलते हैं हम फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, स्टार्टिंग विद, वहां पे भी नंबर्स हैं वैसे अच्छे खासे। स्टार्टिंग विद मोस्ट रन वर्सेस केकेआर इन आईपीएल, डेविड वार्नर, उसके बाद में रोहित शर्मा 1040 रन कर चुके हैं, 41 का एवरेज है। बहुत मजा आ रहा है खेलने में। एक दो ही सेंचुरी मारी उन्होंने आईपीएल में आज तक। 109 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, उन दो में से एक इस साइड के अगेंस्ट ही है। इनफैक्ट टॉप 3 स्कोर अगर आप देखेंगे तो उसमें से दो, 1 एंड 3, फर्स्ट एंड थर्ड, वो रोहित शर्मा का अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स ही आया है। एक कोलकाता में, एक एक्चुअली दोनों कोलकाता में, और हमने वो लव स्टोरी देखी है उनकी, रोहित शर्मा और उनका लव अफेयर विद ईडन गार्डन्स। स्काई आईपीएल 2024, तो ऐसे ये ग्राफ है ना, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। 0, 52, 0, 78, फिर 10, फिर 26, फिर 10। 26 में मजा नहीं आया, 50 आने चाहिए थे, तो हमारा पैटर्न बना रहता कुछ, बट ठीक है। 10 आ गए। अब हो सकता है एक बढ़िया स्कोर आ जाए इस मैच में, क्योंकि कंडीशंस बहुत फेवरेबल है। यहाँ पे बहुत रन किए हैं, मजा आता है उन्हें खेलने यहाँ पे। बस इसके क्या यार, अगर आखिरी 5 इनिंग की बात करें, 10, 56, 5, 52, 43, तो मजे ही मजे। वो बस वापस ना हो जाए जो मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट हुआ था पहले। अब वैसे आपको याद है मिचेल स्टार्क, वो ओडीआई सीरीज? एक मिनट, हमने मैचअप डिस्कस किया है कि नहीं? अच्छा, तो मिच मिच मैचअप वो आपको दिखेगा नहीं उस, बट ओडीआई सीरीज अगर आपको याद हो तो मिचेल स्टार्क वर्सेस सूर्य कुमार यादव मैं डाल दूंगा। वो फर्स्ट बॉल इन स्विंगिंग यॉर्कर और सीधे एलबीडब्ल्यू। सेकंड मैच में फिर से वही हुआ, तो होपफुली ऐसा इस मैच में ना हो। ठीक है सूर्य भाई, ऐसे खेल जाना है अपने स्टार को। फिर हार्दिक पांड्या का हाईएस्ट एवरेज इन आईपीएल, राजस्थान रॉयल्स 65, देन केकेआर 56, और इस टीम के अगेंस्ट उन्होंने विकेट्स भी पिक किए। वहीं अगर बुमराह की बात करें तो बॉलिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड आईपीएल दिस सीजन, 9 विकेट्स बॉलिंग फर्स्ट, 5 बॉलिंग सेकंड, एवरेज 14 का जो हो जाता है 24, स्ट्राइक रेट 13 का जो अगेन हो जाती है 24 बॉलिंग सेकंड। और बेस्ट बॉलिंग फिगर जो उनके हैं इन आईपीएल, वो अगेंस्ट केकेआर ही आए हैं। और उस मैच में भी एक्चुअली कैप्टन ऑप्शन थे, कैप्टन ने वाइस कैप्टन बनाया था, मुझे मेरे को याद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तब भी लूजिंग कॉस्ट में आए थे। बट हमें क्या है, हमें चाहिए पॉइंट्स, भर भर के पॉइंट्स। तो वो मेरा भाई 2 विकेट दिला देना अगर बना दे तो, ठीक है। वेंकटेश मोस्ट रन बेस्ट एवरेज इन आईपीएल, तो मुंबई इंडियंस के सबसे ज्यादा रन है 250। बेस्ट एवरेज भी सिटिंग से 83, 250 भी मारे उन्होंने, 100 भी मारा है। और वो आखिरी 100 इसी वेन्यू पे आया था। बस एम आई, ये लो बता ही देते हैं, एक एक इनिंग ले लो आप। 53, 50 नॉट आउट, 43, 104, तो लोवेस्ट स्कोर जो अगेंस्ट साइड है वो है 43। फिर वैभव अरोड़ा ने आईपीएल 2024 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि वैभव अरोड़ा उन बॉलर्स के लिए यहाँ पे हमेशा हेल्प मिलती है जो कि बॉल नई बॉल अच्छी खासी लहराते हैं।
स्पेशली वैभव अरोड़ा जब अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स खेलते हैं तो और ज़्यादा थ्रेटनिंग बन जाते हैं वो। और सामने आपको लेफ्ट हैंडर मिलेंगे ईशान किशन। फिलहाल इनका पैटर्न भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बिल्कुल यूजलेस पैटर्न बहुत चल रहे हैं हमारे। तो 3-2-1, 1-2, मस्ती है, सीरियसली मत लेना। तो द आइडिया इज कि विकेट्स बहुत कंसिस्टेंटली ले रहे हैं और न्यू बॉल से अच्छी खासी वैल्यू जहाँ पे आपको असिस्टेंस मिलती है। पर ध्यान रखिएगा 2 ओवर होने के बाद में वैभव अरोड़ा के साथ वो बाद वाली वैल्यू नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करें कि श्री डेथ में आके विकेट ले जाए बोनस है, बट वैल्यू विद न्यू बॉल है। श्री सुनील नारायण जी की परफॉर्मेंस दिस सीजन आईपीएल, तो हम हर बार भी बात करते हैं और वहां पे कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है। तो इस पूरे सीजन की अगर हम बात करें तो फिलहाल 2 रन और 1 विकेट, 47 1 विकेट, 85 1 विकेट, 27 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 109 2 विकेट, 10 रन 2 विकेट, 71 1 विकेट, 15 और 1 विकेट। तो फिलहाल के लिए ये परफॉर्मेंस रही है इनकी। तो हर मैच में भर भर के पॉइंट्स लेके जा रहे हैं। तो अगर आपको बिल्कुल मस्ती नहीं करनी है तो श्री सुनील नारायण जी के हाथ जोड़ के इनके नाम के आगे फिर से सी लगा देना। अब कैप्टनसी ऑप्शन की बात करते हैं, और कैप्टनसी ऑप्शन ये मेरे हैं क्योंकि मैं मेरी टीम के लिए फॉलो करता हूँ। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप बनाओ मत बनाओ। तो सूर्य कुमार यादव मेरे लिए चेज करते हुए एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। मैं वानखेड़े में जरूर बैक करना चाहूंगा, इनफैक्ट मे बी बैट फर्स्ट में भी कंसिडर कर लूँ, बट चेज में जरूर रखूंगा। सेकंड वुड बी हार्दिक पांड्या बैटिंग फर्स्ट। अगर किसी को जाना है किसी के साथ अगर पहले बैटिंग करते हो तो हार्दिक पांड्या का अच्छा ऑप्शन है। हमने देखा वो पार्टनर के साथ बैट फर्स्ट करते हुए रन करने का। इसके अलावा सेकंड इनिंग्स में वैल्यू उनके साथ विद द बॉल भी है, क्योंकि अर्ली ऑन अगर पावर प्ले में आए तो वहां पे अच्छा खासा बॉल मूव करती है उनकी भी। रसल बोलिंग फर्स्ट। बोलिंग लाइनअप देखनी होगी राणा की जगह कौन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग रसल का रोल, बोलिंग रोल काफी बढ़ जाएगा। और वो डेथ में आ गए फिर से, तो एमआई के अगेंस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं पहले वो, तो एमआई के अगेंस्ट फिर से आ गए या फिर किसी भी टीम के अगेंस्ट आ गए तो आके कितने विकेट ले सकते हैं डेथ में। लास्ट मैच में भी विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी उन्होंने, मिला नहीं, वो बात अलग है, आखिरी ओवर जब डाला। इसके अलावा बैटिंग वैल्यू बाद में आके रन होपफुली कर दे, बैटिंग भी आ जाए। एंड लास्ट श्री सुनील नारायण जी, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है आपको तो उनके साथ जा सकते हो आप। बस मैं इसलिए नहीं लग रहा कि मुझे लग रहा है बैटिंग वैल्यू नहीं है, जो कि पहले भी बहुत लगा था वैसे। तो आई फील नुमान तुषारा इन स्विंगिंग यॉर्कर एलबीडब्ल्यू या बोल्ड। टॉप डिफरेंस में नुमान तुषारा बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और मैंने 3-4 मैचेस से बोल रहा हूँ वैसे तो, बट लास्ट मैच में सेकंड बॉलिंग कर रहे थे तो आप वो रिस्क नहीं ले सकते थे कि मुंबई के साथ में अगर कोलैप्स हो गया तो फिर से रैपिड ब्रेविस भी आ सकते हैं, तो फिर वो थोड़ा रिस्की था कि बॉलिंग ऑप्शन तो ऑलरेडी है इनके पास में। बॉलिंग फर्स्ट जरूर मैं रखना चाहूंगा, स्टार्क बॉलिंग फर्स्ट, होपफुली विद न्यू बॉल थोड़ी असिस्टेंस मिल जाए, उसके बाद डेथ में आके विकेट्स भी पिक कर लें। और वेंकटेश अय्यर ओनली इन ग्रैंड लीग्स। स्मॉल लीग में अगर आपको कंसिडर करना है तो आप उस सिचुएशन पिक कर सकते हैं जहां पे आपको लग रहा है कि सुनील नारायण आउट हो जाएंगे और फिर एट नंबर 3 आएंगे वेंकटेश अय्यर। तो जैसे गिवे के सवाल पूछ लेते हैं आपके लिए, प्रेडिक्ट द बॉलर विद द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन दिस गेम, और उनका स्पेल, पहले बॉलर का नाम और फिर उनका कंप्लीट स्पेल, यानी कि नंबर ऑफ ओवर्स, फिर आप मेडन डालना चाहो तो वो भी डाल दो, फिर रन और विकेट्स। तो इंपॉर्टेंट है विकेट्स, फिर उसके बाद रन, फिर नंबर ऑफ ओवर्स। अगर आपको लगता है रोहित शर्मा पूरे 11 ओवर्स करेंगे इन T20 गेम, तो 11 ओवर्स उसमें से 12 होंगे मेडन और देंगे पूरे 13 रन और 14 विकेट ले जाएंगे, तो ऐसे पूरा स्पेल डाल दो उनका। वैसे मैं मैचअप देख रहा था तो मुझे ध्यान आया कि रोहित शर्मा ने सुनील नारायण को बॉलिंग की है। वियर्ड, बट हाँ कोई काम का नहीं है, बट ऐसे ही। ठीक है, तो विजन की बेस टीम बना देते हैं जो बहुत काम की है। तो बनाते हैं विजन की बेस टीम, जो मैं ऑब्वियसली घर से बना के लेके आया हूँ। वेट बी सिक्स में आपके पास फिल सॉल्ट, ईशन किशन, दो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन, बहुत ही सेफ ऑप्शन। ईशन किशन वर्सेस मिचेल स्टार्क, वो जो बैटल है, वैसे मैं एक बार के लिए सोच लेता बट मिचेल स्टार्क जैसे बॉलिंग कर रहे हैं बिल्कुल नहीं। स्मॉल लीग में बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। बैटिंग सिक्स में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, तीन अगेन बहुत ही सेफ ऑप्शंस। रोहित शर्मा जरूर, हमने लास्ट मैच में भी बात की थी, बहुत ओपोनेंट ड्रॉप करके आएंगे। हो सकता है इस मैच में भी कोई ड्रॉप करके आ जाए, बहुत सारे ओपोनेंट को कैप्टन बना के आएंगे, बहुत सारे वाइस कैप्टन बना के आएंगे, तो रोहित शर्मा के साथ आपको भिन्न भिन्न प्रकार के ओपोनेंट मिलने वाले हैं। मेरी टीम में फिलहाल जरूर है, और अगेंस्ट के क्या रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा है। इसके अलावा तिलक वर्मा, जो कि मोस्ट रन कर चुके हैं फॉर एमआई दिस सीजन, मेरे कंटेंशन में जरूर रहेंगे, सोच में जरूर रहेंगे, बट मुझे पता है मैं एंड में पिक नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी रन मार के जा रहे हैं तिलक। रिंकू सिंह ऑप्शन है, टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर और रघुवंशी। तो यहाँ पे अगर आपको कोई रेकमेंड करना हो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, तो वेंकटेश अय्यर है, पूरा खेल भी नहीं रहे वैसे। मोस्ट रन बेस्ट एवरेज है, आखिरी बार यहाँ खेले तो शतक मारा था, हर मैच में उन्होंने एटलीस्ट 40 रन किए अगेंस्ट, हर मैच मतलब 4 ही मैच है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करें श्री सुनील नारायण जी अगर जल्दी आउट होंगे तो नंबर 3 पे आएंगे, फिर वेंकटेश अय्यर, तो आप पिक कर सकते हो उन ग्रैंड लीग सिनारियो में जहाँ पे आप सुनील नारायण से एक्सपेक्ट नहीं करें रन। ऑलराउंडर सेक्शन में श्री सुनील नारायण जी, रसल और हार्दिक पांड्या, तीनों बहुत ही सेफ ऑप्शन है और सबके पास मिलने वाले हैं। लास्ट मैच में अब सरप्राइज हार्दिक पांड्या बहुत लोगों ने ड्रॉप किए थे, पता नहीं क्यों। बॉलिंग सेक्शन में जसप्रीत बुमराह और
अब आई थिंक एक कॉल जो आपको टोटली टॉस पे लेना पड़ेगा। कैरेट कुर्चिया मेरी टीम में होंगे, और इसके अलावा नमन तुषारा अगर खेल रहे हैं, पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं इन्हें भी जरूर पिक करूंगा, क्योंकि अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विकेट्स मिल सकते हैं अर्ली ऑन भी और बाद में डेथ में भी। और अगर मिचेल स्टार्क पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर मैं मिचेल स्टार्क को भी पिक करना चाहूंगा। वरुण चक्रवर्ती मेरी साइड में नहीं होंगे। बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, लास्ट मैच मैंने बॉलिंग फर्स्ट में पिक किया था, मुझे लग रहा था कि अच्छी खासी वैल्यू है। पीयूष चावला मेरी टीम में नहीं होंगे। हर्षित राणा केकेआर की टीम में नहीं होंगे इस मैच में। इसके अलावा सुयश शर्मा मेरी टीम में नहीं होंगे अगर खेलते हैं तो। और वैभव अरोड़ा इज एन एक्साइटिंग ऑप्शन, क्योंकि हमने देखा है न्यू बॉल से सिक्स मिलती है, और वैभव अरोड़ा न्यू बॉल के बहुत बेहतरीन बॉलर है। तो फिलहाल के लिए, और शाकिब हुसैन, जो कि मैं स्मॉल लीग में आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, अगर खेलते हैं तो प्योरली एक अच्छे ग्रैंड लीग डिफरेंशियल हो सकते हैं। और मे भी शायद वो डेब्यू इतना यादगार ना रहे, क्योंकि वानखेड़े एक्चुअली इनको सूट करता नहीं है। लेकिन बाद में वापस खेलते हैं तो जरूर आप कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल अच्छे एक्साइटिंग ऑप्शन है ग्रैंड लीग के लिए। फिलहाल बेस टीम हो गई तैयार। फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और फाइनल टीम के लिए आप जरूर आ सकते हैं, देख सकते हैं, बट छापिएगा मत। जीतने के बाद मैं 10 मैच जीत जाऊंगा तो भी यही बोलूंगा, 20 मैच हार जाऊंगा तो भी यही बोलूंगा। किसी की टीम अच्छा, आप देखो, रेफरेंस के यूज करो। क्योंकि इसलिए नहीं बोलता कि कोई आपको जिता नहीं सकता, जिता तो खैर कैसे भी बोल नहीं सकता, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप खुद हारोगे तो ही आप सीखोगे। लॉन्ग रन में किसी की टीम चिपका के आप कभी नहीं कमा सकते, लिख के ले लो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। किसी भी चैनल पे लिखा है पैसे दे दो टीम ले लो, गारंटी जीत जाओ। कोई और आईडी है इस चैनल के अलावा अगर कुछ भी है तो मेरा नहीं है। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।